सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। अब बारी है आज थर्सडे के सीधा सौदा की। यहां मैं और वहां नोएडा में वीरू आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। हम दोनों की तरफ से, इनफैक्ट हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको होली की खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। मैच क्यों कर रहे थे कपड़े आप होली पे? और होली पे कुछ ऐसे लगा के आना चाहिए था, गुलाल उलाल चेहरे पे, तो मजा आता। लगाएंगे दफ्तर आया तो डेफिनेटली लगाऊंगा। और होली की आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटी होली की, पर थोड़ा सा मेरा कुछ मामला फंसा हुआ है। जैसे क्लियर होता है तो ऑफिस आते हैं। ऑफिस आने का छोटी होली पे मजा ही अलग है ना? अच्छा, तो होली पे ऑफिस आएंगे और चेहरे पे गुलाल लगा के ऑन एयर आएंगे, ऐसा कमिटमेंट इन्होंने दिया है। देखते हैं। मूड ठीक है भाई। यूएस के मार्केट पिट रहे थे कल, वॉलेटाइल थे और कुछ संभले हैं। तो नैस्डैक अच्छा मूव दिखा रहा था, एसएनपी हरे निशान में था, बढ़िया। डाउ लोअर लेवल से या वॉलेटाइल था और लाल में हल्के से बंद हुआ। तो ऐसा कहना चाहिए संभले। यूएस का इन्फ्लेशन का आंकड़ा कंफर्टिंग है, अपना इन्फ्लेशन का आंकड़ा बढ़िया है, और अपना आईपी भी कल शाम को आया था, वो भी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा, उससे कुछ एक शेड बेहतर ही नजर आया। तो आर्थिक आंकड़े बढ़िया आ रहे हैं। थोड़ा बहुत ग्लोब से संकेत डिसेंट से दिख रहे हैं। ऐसे में देखते हैं, आज एक्सपायरी का दिन है, कैसे बिहेव करेंगे भारतीय बाजार। लेकिन वीरू, खिलाड़ी कौन कौन से चुने? आशीष, कल की अगर आप वॉइस समरी को देखें ना, तो बैंक्स में एक स्ट्रगल था। मतलब स्ट्रगल वो हायर लेवल्स पे कर रहे थे। सेम इज द केस विद एनबीएफसीज, फार्मा। तो मेरी थीम यही रहेगी आज कि कल इस काफी साइडवेज मार्केट में क्या चलने की कोशिश कर रहा था। मैं यहाँ पिक करूंगा पहला स्टॉक बजाज फाइनेंस। गिफ्ट निफ्टी अच्छा कर रहा है। मेरे ख्याल से ये वो स्पेस है, अगर ये हमें 633 का स्पॉट में ब्रेकआउट मिल गया तो सबसे स्ट्रॉन्ग डिलीवरी आपका फार्मा, एनबीएफसीज और बैंक्स देंगे आशीष। तो मैं बजाज फाइनेंस को, कल डे हाई पे क्लोज हुआ, कल अच्छा ओआई एडिशंस थे और सारे एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ। एनबीएफसीज में मूव अच्छे थे और ओआई चेज कर रहे थे, और साथ ही साथ पुट राइटर्स ऊपर थे। कल 35,000 शेयर इसके ऊपर इंटरेस्ट में कम हुआ आशीष। तो पहला मेरा स्टॉक हुआ ये बजाज फाइनेंस, और दूसरा स्टॉक मैंने पिक किया है भारत फॉर्ज में। कल अगर आप ओआई की समरी को देखें तो वहां पे कुछ ऑटो में स्किप्स में कल बिल्डअप हुआ है। भारत फौज को देखिए, 1% का ओआई बिल्डअप और 200 डिमांड से इसने फुल बैक जनरेट किया। ऑटो की कुछ स्किप्स अच्छा कर रही है, उसमें भारत फौज है, स्कॉट शामिल है, लेकिन यहाँ मैंने भारत फौज को पिक किया आशीष। बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है और कल 1000 पे पुट राइटिंग विजिबल हुई। तो पहली दो स्क्रिप्ट बजाज फाइनेंस और भारत फौज आशीष। आज पता है, सरकारियों का तड़का ज्यादा है मेरी टीम में, और इनकरेजिंग सरकार की तरफ से तमाम डेवलपमेंट्स आते हुए। इसीलिए पहला तो खैर मैं एमटीएनएल लेके चलता हूं। वो एसेट मोनेटाइजेशन की शुरुआत, वो की हाईलाइट है। और इंपॉर्टेंट, बाजार को जो पसंद आएगा वो है वॉक द टॉक, जैसी कथनी वैसी करनी। तो स्ट्रीट का मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए और पसंद आना चाहिए। कल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस ने पार्लियामेंट में रिप्लाई दिया। एमओएस टेलीकॉम कह रहे हैं एमटीएनएल के लैंड और एसेट्स बेचकर 2134 करोड़ रुपए, एमटीएनएल के टावर्स और फाइबर बेच के 252 करोड़ रुपए मोबिलाइज करें। यानी, और ये जनवरी 2025 तक की कहानी है। अभी हम मार्च में खड़े हुए हैं। जनवरी 2025 तक ऑलरेडी 2386 करोड़ रुपए एमटीएनएल ने अपने एसेट मोनेटाइज करके कमा लिए। और ये स्टॉक साल के हाई से 60% के आसपास, 58% के आसपास करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से इस समय 2700 करोड़ का तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए के आसपास बीएसएनएल ने भी अपने एसेट मोनेटाइजेशन के थ्रू मोबिलाइज कर रखा है। उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए के आसपास टावर और फाइबर्स और लैंड और एसेट से करीब 2-2.5 करोड़ रुपए जुटाए। तो कुल मिलाकर बीएसएनएल और एमटीएनएल ऑलरेडी जनवरी के एंड तक 13,000 करोड़ रुपए एसेट सेल से मोनेटाइज कर चुके हैं। इससे पहले मिनिस्टर साहब ने मेंशन कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एडिशनल
केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 6,982 करोड़ रुपए का अप्रूव कर रखा था। तो इस तरह से पैसा झोंका जा रहा है। BSNL, MTNL जॉइंट गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, है ना। तो उस चक्कर में इसीलिए इस तरह का जो मोबिलाइजेशन हो रहा है उसे टोटलिटी में देखिए आप, और बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मेरे ख्याल से CNBC आवाज़ की प्रीवियस रिपोर्ट तो कही रही थी नेटवर्क एक्सपेंशन रिलेटेड स्पेंड जो तैयार कर रहे थे सरकार ने। इंटरेस्टिंग है ये। और एसेट्स कभी जाइएगा दोनों की वेबसाइट्स पे, MTNL की तो खैर क्योंकि लिस्टेड एंटिटी मैं देखता रहता हूँ, आप जाएंगे दिल्ली और मुंबई में किस तरह के एसेट्स हैं उन्होंने अलग से डिटेल कॉलम बना रखा है। तो अब वो मोनेटाइजेशन की शुरुआत, बड़ा इंकरेजिंग सिग्नल। इसी कड़ी पे फिर वीरू मेरा दिमाग चला, मैंने ITI लिमिटेड को मेंशन करा है। कुछ नहीं कर रहा आजकल ये स्टॉक ITI लिमिटेड का, क्योंकि ये लार्जली बैंक करता था BSNL और MTNL के ऑर्डर्स डोल आउट करने पर। अगर तो सरकार का और दिख रहा है वो कमिटमेंट इस स्पेस को, इन दोनों सरकारी PSUs को रिवाइव करने का पैसा झोंका जा रहा है, वो लॉन्ग अवेटेड एसेट मोनेटाइजेशन हो रहे हैं, तो ये ITI के लिए अच्छी खबर है। इन ऑल लाइकलीहुड एक की बेनिफिशियरी इवेंचुअली बनता हुआ नजर आएगा। इसका बिजनेस मोमेंटम होपफुली फिर पिकअप होता हुआ नजर आएगा। पिटे हुए स्टॉक्स हैं, मैं इनको दोनों को ग्रीन रख रहा हूं, दोनों सरकारी वीरू। ओके, मैं चलता हूं फिर अपने नेक्स्ट दोनों स्टॉक्स पर। आशीष, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, कल भी मैंने अपनी टीम में इसको शामिल किया था और कल मैं वेट कर रहा था 50 डेमा के ब्रेकआउट का, जो मेरे को मिल गया। कल का चार्ट लेके आइए आप स्क्रीन पर। कल का क्लोज आया 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। ये एवरेज कब कटा है? 17 दिसंबर के बाद पहली बार इस एवरेज के ऊपर आपने क्लोज दिया। इंपॉर्टेंस हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये अटेम्प्ट आपने फर्स्ट वीक ऑफ फेब में किया था, लेकिन आप सक्सीड नहीं हो पाए थे, लेकिन कल सक्सीड हुए। और कल शॉर्ट होल्डर्स बैकफुट पे थे आशीष, 3.25 लाख शेयर कम हुए, 1% हुआ ये शेयर हुआ। अगली ट्रेजेक्टरी मेरे को जो नजर आती है इसमें वो है 375 की, जिसको आपको रीड करना है, जहां पे आपका फॉलिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। सो क्रॉम्पटन, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पे एक छोटे से फ्लैग का ब्रेकआउट है, आपका 50 डेमा के ऊपर क्लोज आया, 348 विल बी योर बेस, वो जरूर होल्ड करना चाहिए इसको। और रही बात अगले स्टॉक की, वो है साइंट। आईटी में आशीष कल गजब की शॉर्टिंग, और जो भी हमारा अपसाइड रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वो है आईटी, मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी, और इसमें कल क्लोज आया करीब करीब आप समझ लीजिए कि डेलो के आसपास, और इसमें एक इन्वर्टेड फ्लैग का एक ब्रेकडाउन है। 1215 पे 1.5% ओआई बिल्डअप हुआ। अब दिक्कत की बात यह है कि इसका जो नया बेस है वो परसिस्ट करता है या तो 1150 पे या फिर 1024 पे। तो अगर ये स्टॉक 1230, 1250 के नीचे परसिस्ट कर रहा है तो वीकनेस इसमें एक्सटेंड करेगी। आशीष, दो और सरकारी, आज सरकारी के मूड में हूं, खबरें अच्छी हैं। ONGC और ऑयल इंडिया दोनों, कल पार्लियामेंट ने ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट लॉ के अमेंडमेंट्स को भी मंजूरी दे दी है। यह बिल दरअसल पेट्रोलियम ऑपरेशंस को माइनिंग एक्टिविटीज से अलग करता है। तो वो जो हिंदुस्तान में तमाम ग्लोबल ऑयल कंपनीज को कंसर्न्स थे हमारे ऑपरेशंस की स्टेबिलिटी को लेकर, मतलब उनके यहाँ पर लीजेस के, ऑपरेशनल कंडीशंस के टेन्योर को लेकर, उसमें स्टेबिलिटी को लेकर, वो सब कंसर्न्स एड्रेस हो रहे हैं। बेसिकली आसान शब्दों में एनर्जी सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की ये बिल कोशिश कर रहा है। और इसीलिए ये दोनों स्टॉक्स मेरे ख्याल से ONGC, ऑयल इंडिया, दोनों आप रडार पर रखिए। ये कंपनीज, क्योंकि पॉलिसी स्टेबिलिटी की बात हो रही है, रेगुलेटरी प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने की बात हो रही है, ये इन्वेस्टमेंट्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाएगा इस स्पेस की। और ऊपर से मैं नोटिस कर रहा था क्रूड सब 70 वाला भी ब्रेंट रिकवर कर रहा है, तो दोनों इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। फिर 4 हो गए अपने। जी हाँ, कल मैं भी जब आशीष टीम में आ रहा था तो मैं क्रूड पे नजर रख रहा था, लेकिन क्रूड में मेरे को एक पुल बैक नजर आ रहा था, तो मैंने क्रूड बेनिफिशियरीज को हटा दिया कल यहाँ पर। अच्छा, मैं अगला स्टॉक पिक कर रहा हूँ, आयशर मोटर्स। जैसे कि मैं भारत फौज के केस में डिस्कस कर रहा था कि ऑटो में जहां जहां स्टेबिलिटी है उसमें एक आयशर मोटर्स भी है। कल के ओआई पैटर्न लेके आइए इसका। कल आयशर मोटर्स ने, अच्छा आयशर मोटर्स को हिस्टोरिकली आप रीड कीजिएगा हमेशा, आई मीन 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स ये जब अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से पुल बैक देता है, एंड स्पेशली इस प्राइस पैटर्न को आप मिड ऑफ 23 के बाद से रीड कीजिएगा, एक साइजेबल पुल बैक देता है। और पुल बैक पे जब 100 डे मार्क क्रॉस कर जाए ना,
तो वो पुल बैक और स्ट्रांग हो जाता है। कल इसने ऐसा ही कुछ किया, 200 EMA से पुल बैक आया था लास्ट वीक, गया, उसके बाद सारे इसको काटा, लेकिन फिर सिंक हो गया। बट कल और परसों में इसने फिर 100 EMA से पुल बैक किया। कल क्लोज अच्छा था, कल 3.25%, 1.5% OI शेड भी हुआ, और 5000 का लेवल, और स्पेशली मोर प्रिसाइसली 4980 अगर ये होल्ड कर गया तो इसमें 5170 की पॉसिबिलिटी बन रही है, जो कि हमारा लास्ट वीक का स्विंग हाई भी था। तो एक आयशर मोटर्स को नजर पे रखिएगा और HDFC बैंक का। एक बात तो है आशीष, आपको HDFC बैंक की रेजिलियंस को सलाम करना पड़ेगा, सैल्यूट करना पड़ेगा। एंड मोर और लेस अगर आप देखें इस पूरे FIs के सेलिंग को फेज को इसने ठीक ठाक तरीके से नेविगेट कर लिया। कल अच्छा क्लोज आया, हैवी शॉर्ट कवरिंग थी कल कोटक में, कल HDFC बैंक में, कल इंडसइंड बैंक में 0.3% OI शेड हुआ, क्लोज आया 200 EMA के ऊपर, क्लोज आया सारे एवरेजेस के ऊपर, पुट राइटिंग विजिबल थी। तो अगर ये 1705 1705 के ऊपर स्टेबल रहा आशीष, 1740 का स्कोप बनता है। मेरे 6 स्टॉक्स पूरे आप कर ले तो। बैंकिंग सेक्टर के लिए क्यूज भी अच्छे हैं आज, मैंने भी बैंक्स आगे रखे हैं, लेकिन दो सरकारी नहीं, डेवलपमेंट सरकारी हैं सारे। जब ONGC ऑयल इंडिया में कह रहा हूं कि एनर्जी सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की तैयारी हो रही है, तो ऐसे में फिर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड रडार पे एक और सरकारी कंपनी स्वीट स्पॉट में आएगी जब एनर्जी सेक्टर स्ट्रेंथन होगा, जब इन्वेस्टमेंट्स और केपेक्स पे खर्च किए जाएंगे। और वेदांता कड़ी वही है, सरकार माइंस मिनिस्ट्री फर्स्ट एवर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शन की शुरुआत करने जा रहा है गोवा में। 13 एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स जो कि जिंक, डायमंड, कॉपर के शुरुआत में होंगे। एक बढ़िया ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस आज से शुरू होने जा रहा है। इस बैकड्रॉप पे वेदांता इन ग्रीन, सब सरकार रिलेटेड स्टोरीज, MTNL से लेकर यहां तक 6 के 6 ऐसी कड़ियां हैं। ब्रेक के उस पर लौटेंगे और अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, पर बदला कुछ नहीं है, सरकारियों पे फोकस है अपना आज। 2 और इंटरेस्टिंग सरकारी कंपनीज, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, पॉपुलरली जिसे हम BEML के नाम से जानते हैं, 2 MOUs इसने साइन करे हैं रेल और ड्रेजिंग सेक्टर्स में अपने धंधे को एक्सपैंड करने के लिए। सीमेंस के साथ करार करा गया है सेमी हाई स्पीड और सब अर्बन पैसेंजर ट्रेन सेगमेंट्स के लिए। और एक इटली की कंपनी है ड्रैग फ्लो, उसके साथ ड्रेजिंग सेवाएं और स्ट्रेंथन करने के लिए यह करार होगा। दोनों इंटरेस्टिंग, BEML ग्रीन। ऐसे ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL को दिखाइए स्क्रीन पे, लगातार पिछले 1-1.5 हफ्ते में अपन ने 2-3 बार मेंशन कर दिया है, क्योंकि बार बार ऑर्डर्स बैक करने की खबरें आती ही चली जा रही हैं। इस बार का फ्रेश अपडेट, इंडियन एयरफोर्स से अश्विनी रडार्स के लिए 2463 करोड़ रुपीस का ऑर्डर बैक करा है। कुल ऑर्डर बुक अब कहां खड़ी है वो भी मेंशन स्क्रीन पे आपके। लगातार ऑर्डर बैक करने के चलते BEL रडार पे वीरू अपने 2 अगले भी हो गए। जी अच्छा, BEL के बाद मैं लेता हूँ लॉरस लैब्स। क्यों? कल फार्मा का टॉप OI लॉन्ग OI गेनर था लॉरस। कल फार्मा पूरा का पूरा अगर आप देखें कल एक्शन में था विद इम्प्रूव्ड आई थिंक स्टैट्स। लॉरस 584 पे क्लोज हुआ, एक फ्लैग फॉर्मेशन और डे हाई पर। अब इसका थ्रेशोल्ड पॉइंट मोर और लेस 588 होगा, जो कि फ्लैग का ब्रेकआउट एच भी है। तो लॉरस लैब, और अगर ये 588 के ब्रेकआउट में सक्सीड हो गया, जिस प्रकार की बाइंग है, 4% OI बिल्डअप यहाँ पे हुआ, इसमें खुल जाएगा करीब करीब 602 का जोन इनिशियली। तो नजर रखिएगा एक लॉरस लैब पे। SRF की आप कल इंट्राडे की रिकवरी को देखिए, और इसकी इंट्राडे की रिकवरी ये जस्टिफाई करती है कि शॉर्ट होल्डर्स ग्रिप ले नहीं पा रहे हैं। ये स्टॉक अपने क्लोजर टू ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है, और हायर एजेस पे एक टिपिकल फ्लैग प्लस एक राउंडिंग बॉटम, हर चीज विजिबल है। देखिए कल इंट्राडे रिकवरी जो थी वो ये इंडिकेट कर रही है कि इवन शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 EMA को भी ये छूने को तैयार। अगला ब्रेकआउट होगा 2960-2970 पे। इन दैट केस वो फ्लैग का और उस राउंडिंग बॉटम की नेकलाइन ब्रीच हो जाएगी। तो यहां पर मोमेंटम अच्छा रहेगा 2960-70 के ऊपर। आशीष, अच्छा पता 2 दिन से इन्फोसिस टीम में मैं रेड ले जा रहा था, आज मन तो था ग्रीन करने का, आज लग भी रहा है कि ग्रीन में शायद ट्रेड करे, लेकिन वो अभी छोड़ रहा हूं मैं 2 बैंक्स के साथ जा रहा था।
एक SBI और दूसरा ICICI बैंक। ICICI बैंक के जिस तरह के संकेत हैं, SBI वैसे इनके लिए तड़का ऐड कर दीजिए। RBI की तरफ से कह रहा हूँ, CPI इन्फ्लेशन का जो प्रिंट आया है काफी इंकरेजिंग है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी अप्रैल में दरों की कटौती ऑलमोस्ट सील टाइप है, बशर्ते ट्रम्प साहब इतनी वॉलेटिलिटी न ले आए कि मामला बिगड़ जाए। अदरवाइज दरों में कटौती शायद बहुत लाइकली है। बैंक्स रडार पे, बैंक्स कल देखा भी था हमने, IT जब पेन में था, बैंक्स फाइनेंशियल्स शेड बेहतर ही कामकाज कर रहे थे। दोनों स्टॉक रडार पे, दोनों इन ग्रीन। वीरू 10 हो गए मेरे। ओके आशीष, मैं भी अपने 10 मतलब पूरे करता हूँ। आखिरी की दो स्टॉक सन फार्मा, जैसे कि मैं कह रहा था कि फार्मा में एक्शन था, सेकंड टॉप वाई गेनर। सन फार्मा इज कमिंग आउट ऑफ बेस। आई मीन कभी कभी हम रिवर्सल ट्रेड करते हैं, कभी हम ऑल टाइम हाई को ट्रेड करते हैं, कभी हम मोमेंटम को ट्रेड करते हैं। ये रिवर्सल ट्रेड है। परसों क्लोज दिया था इसने 20 DMA के ऊपर, कल उसको सक्सीड कर गया, मतलब उसके ऊपर कैपिटलाइज किया इसने। अब देखिए सन फार्मा जो है वो करीब 1705 के लिए प्रिपेयर कर रहा है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था इसमें कल। सेकंड टॉप वाई गेनर था, मतलब जिसमें वाई शेड हुआ। और लॉरस में क्या था, लॉरस में वाई लॉन्ग साइड पे हुआ था, यहाँ पे शॉर्ट कवर हुआ है, तो नजर रखिएगा। और लास्ट है आशीष, दैट्स वोल्टास। वोल्टास मैंने एक क्रॉम्पटन कंज्यूमर का भी जिक्र किया था, वोल्टास में भी कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। ओआई यहाँ पर शेड हुआ 2%, क्लोज आया 50 DMA के ऊपर। ये जितने भी स्टॉक्स जिनका मैं आखिरी में जिक्र कर रहा हूँ, ये रिवर्सल वाले ट्रेड हैं और रिवर्सल वाला व्यू है। और करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर 1500 की पॉसिबिलिटी बन रही है, जहां पर आपका 200 भी एक्सपोनेंशियल व्यू अलाइंड है। आशीष और मैंने यहाँ पर अपने अपने लगभग 10 स्टॉक्स विचार रखे, टेक्निकल्स और न्यूज फ्लो के आधार पे। याद रखिएगा किसी भी लिहाज से नॉट बाय कॉल, सेल कॉल, सिर्फ प्लेसमेंट को आपको समझाया गया है। एक ब्रेक के बाद आगे बताएंगे। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन्स पर आएगी। थोड़ा सरकारियों से प्यार आज ज्यादा है क्योंकि खबरें और न्यूज फ्लोज वैसे ही हैं, बड़े इनकरेजिंग। MTNL क्योंकि सरकार वॉक द टॉक करती हुई, जैसी कथनी थी वैसी करनी करती हुई, एसेट मोनेटाइजेशन शुरू। ITI लिमिटेड क्योंकि BSNL MTNL की अच्छी खबर थी, उस पर डिपेंडेंट अपने धंधे के लिए। ONGC ऑयल इंडिया क्योंकि शायद एनर्जी सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट्स को तूल मिलेगा जो ऑयल फील्ड्स का कल बिल पास हुआ। अगर ऐसा होगा तो EIL जो सरकारी केपेक्स का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है ऑयल एंड गैस स्पेस में, वो रडार पे। वेदांता भी इसीलिए क्योंकि आज से क्रिटिकल मिनरल्स की ऑक्शंस की शुरुआत गोवा में होने जा रही है। BML बड़े बढ़िया स्ट्रैटेजिक करार करे तो एक और सरकारी BEL क्योंकि बढ़िया इंडियन एयरफोर्स से ऑर्डर बैक करा, और क्योंकि सरकार के एफर्ट्स पे ऑफ कर रहे हैं, इन्फ्लेशन और आर्थिक आंकड़े बढ़िया थे, अपन ने SBI और ICICI बैंक को भी शुमार कर दिया। फुल क्रेडिट सरकार को चला गया आज की टीम का विरोध। होली के दिन पूरा हरा। मेरी टीम में भी अगर आप देखें रंग हरा ही है, लेकिन एक छोटा सा टीके के स्वरूप में मैंने लाल रंग भी लिया है, ठीक है ना। बजाज फाइनेंस और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग और अच्छा वाई पैटर्न। भारत फौज को और साथ ही साथ मैंने आयशर मोटर्स को ऑटो पिक किया है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, क्रॉम्पटन कंज्यूमर और वोल्टास भी यहाँ पे वाइट गुड सेगमेंट में। बाकी SRF केमिकल बास्केट में अच्छा करता हुआ। HDFC बैंक का क्लोज कल सारे एवरेज के ऊपर आया है। और फार्मा स्पेस में जहां पे कल शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बैंक का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन था, उसमें से मैंने लॉरस को और SRF को सन फार्मा शॉर्ट कवरिंग के चलते पिक किया।